कल हमने देखा था घोषणा के बारे में, उसी का एक ये पाठ है आज का वचन। सेवकाई में विरोधी का इनकार करना। क्या करना है? सेवकाई में विरोध का इनकार करना। ये सबके लिए, लीडर के लिए, पास्टर के लिए, विश्वासियों के लिए, सबके लिए। क्या लिखा है? लिखा है कि जो कुछ आप सुनते हैं, सुनिए ध्यान से, जो कुछ आप सुनते हैं उस सब का विश्वास ना करें। आप जो कुछ भी सुनते हैं उन सब का विश्वास ना करें। वचन कहता है शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला बताता है। परमेश्वर के कार्य के सामने शैतान द्वारा लगाए गए विरोध को अपने दूर करना है। आपको क्या करना है? दूर करना है अपने से। जो विरोध प्रभु के पास आने से आपको रोकती है, उसको क्या करना है? दूर करना है। ठीक है। यीशु अंधकार के कामों को नाश करने आए हैं, इसलिए आइए प्रार्थना में लगे रहे और अपने विरोधियों के ऊपर परमेश्वर के अधिकार को स्थापित करें। हमारा विरोधी कौन है? एक ही है, शैतान और उसकी दुष्टताएं। तो जो प्रभु ने आपको अधिकार दिया है उसके ऊपर स्थापित करना है। और विरोधी किसके ऊपर? विरोधी के ऊपर। हालेलुया। जो विरोधी रात दिन, वचन कहता है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला उसको कहा गया है। वो रात दिन दोष लगाता है। आप हो सके रात में पाप किए, दिन में पाप किए, है ना, तो शैतान इसी खोज में रहता है कि आप पाप करें, आपके ऊपर क्या है? दोष लगाए। ठीक है। इसलिए उस विरोध को क्या करना है? दूर करना है और शैतान के ऊपर क्या करना है? हमें जय प्राप्त करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। सॉरी, यहाँ पे लिखा है जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। शैतान आरंभ से, शुरू से पाप करते आया है और वो चाहता है कि आपको पापों में गिराकर फंसा दे और आपके ऊपर कोई बड़ी परीक्षा लेकर आए। इसलिए क्या है? यीशु मसीह आया पापों से क्या है? नाश करने। शैतान की जो काम था, जो पाप था, उसको क्या करने आया था यीशु मसीह? नाश करने। कि शैतान के कामों को नाश करे और आपको विजय जीवन जीने का अधिकार, आप शैतान के ऊपर क्या है? घोषणा कर सके। हालेलुया। सेवकाई में जितने विरोधी पाप हैं जो प्रभु के पास आने से रोकती हैं, उसको आप दूर कर सके। हालेलुया। भजन संहिता 149:9 में लिखा है, और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों को ऐसी प्रतिष्ठा होगी, यही की स्तुति करो। जो कोई पाप करता है उनको दंड मिलेगा, परंतु जो अपने आप को सुधार लेंगे, पापों को छोड़ देंगे, उनकी क्या करेगा? प्रभु प्रतिष्ठा करेगा, उनकी महिमा करेगा, उनको ऊपर उठाएगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या है? हमें पाप करना छोड़ना है। अगर हम पाप करेंगे और सोचेंगे हम प्रभु से भी आशीषित हो जाए और पाप भी करते हैं, तो देखो आप ध्यान रखना, जो हम गलती करते हैं ना, जो पाप करते हैं, उसको दंड देने में प्रभु क्या करता है? थोड़ा धीरज धरता है। परंतु जब स्वर्ग से आज्ञा निकल जाती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। धरती के जितने भी शैतानी शक्तियाँ है, चाहे कोई भी स्वर्ग में स्वर्गदूत हो, कोई उस बात को टाल नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ। दाऊद के बारे में आपने सुना है, दाऊद ने एक पाप किया था और उसके बाद फिर एक पाप किया। दूसरा पाप उसका ये था, एक तो पाप जानते हैं कि व्यभिचार किया था, हत्या करवाया था, और दूसरा पाप एक आप नहीं जानते हो, आपको जानना चाहिए। एक पाप था अब्राहम से जो परमेश्वर का दास था, उससे कहा था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि कोई उसको गिनती नहीं कर सकता। जितने आकाश में तारे हैं, क्या तू उसको गिन सकता है? अगर तू उसको भी गिन सकता है तो तू अपने वंश को भी गिन सकता है। इतना मैं तेरे वंश को क्या कर दूंगा? प्रफुल्लित कर दूंगा, आशीषित कर दूंगा। उसको कोई नहीं गिन सकता। जो कोई समुद्र के तीर के किनारे जो बालू होता है उसको गिन सकता है, वही तेरे वंश को गिन सकता है। मैं इतना बढ़ा दूंगा। पता है यहाँ पर क्या होता है? उसी के वंश में से दाऊद आता है, और दाऊद ने जब राजा बन गया, उसका सब ठीक चल रहा था, तो उसने इजराइलियों को गिनती कराई, और उसको इजराइलियों को गिनती नहीं कराना चाहिए था। इजराइलियों को गिनती नहीं कराना चाहिए था इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग भी थे जो उसकी आज्ञा को क्या करते थे? विरोध करते थे कि भले हमारे इजराइल, भले प्रभु को मानने वाले थोड़े लोग हैं, तो भी क्या करेगा परमेश्वर? इन थोड़े लोगों को बहुत ज़्यादा कर देगा। परंतु दाऊद ने अपने लोगों को नहीं सुना, तो क्या किया? परमेश्वर ने उसको वहाँ पर दंड दिया था। परमेश्वर ने उसको वहाँ पर दंड दिया था। वो एक दिन में नहीं हुआ, क्या हुआ? कुछ दिन के बाद हुआ। जब वो पाप कर दिया, आराम से बैठा हुआ था, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसको दंड दिया। और वहाँ पर एक दूत आता है और इजराइलियों को मारी से मारता है, तलवार से मारता है। और वहाँ पर पता है क्या होता है? दाऊद अपने गलतियों को मानता है, छोड़ता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है,
परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या आपका किया है? इनको छोड़ दो, मेरे को भले मार दो, या मेरे को जो भी साजा देना है मेरे वंश को दो, परंतु प्रजा को मत दो। प्रभु ने कहा कि प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग से आज्ञा दिया था कि आप दाऊद के ऊपर या इजरायलियों के ऊपर क्या है कोई हाथ नहीं लगाएगा। और जब उसने बलि चढ़ाया तो परमेश्वर ने उस बलि को ग्रहण किया। तो दूत ने क्या किया? उसको नाश करने के लिए भेजा गया था। और जब ने देखा कि परमेश्वर ने क्या किया? बलि को ग्रहण कर लिया है, दाऊद को क्या है ग्रहण कर लिया है, माफ़ कर दिया है, तो दूत वहाँ से चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्वर्ग से आज्ञा निकलती है तब उसको कोई भी दूत पलट नहीं सकता, चाहे वो शैतानी शक्तियाँ हो, चाहे स्वर्गदूत हो। तो इसलिए क्या है, हमें प्रभु से माफ़ी मांगना है। आज पाप हुआ है, आज ही माफ़ी मांगे। बाद के चक्कर में रहेंगे, अपने आप को छिपा के रखेंगे, तो वो है एक परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। भजन संहिता 143 और उसकी 12 में लिखा है, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। देखो, यहाँ पर नाश करने का मतलब मनुष्य का नाश करने के लिए बारे में नहीं कहा गया है, शैतानी शक्तियों को, शैतानी कामों को क्या करना है? नाश करना है। प्रभु आपकी सहायता करेगा इस नाश करने में। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, करुणा कर, यहाँ पर लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में, सो हम कल्पनाओं को, सुनिए ध्यान से क्या कहता है वचन, हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का अधिकारी बना देते हैं। हालेलुया। हर एक ऊंची चीज को शैतान ने जो ऊंची क्या है धर्म के नाम से आपको भरमाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर प्रभु के पास तुम्हें आने से रोकती है बातें, उनको दूर करो, हर एक पाप को दूर करो, हर एक प्रभु के महिमा में जो रुकावट बनती है उन पापों को दूर करो। और कुलुसियों 2:10 में लिखा है, और तुम उसमें भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। यीशु मसीह में क्या हो गया है? आपको क्या है? जीवन मिला है, आप भरपूर हो गए हैं, जो क्या है? प्रधानता अधिकार का क्या है? शिरोमणि है। यीशु मसीह शिरोमणि है। इसलिए क्या है? शैतानिक जो काम है उससे क्या है? मन फिराना है, हर एक पापों को स्वीकार करना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है। प्रभु यीशु मसीह की लहू क्या करेगा? क्षमा करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर प्रभु में आशीषित हो जाएंगे और आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपको सिर नहीं, आपको पूंछ नहीं, सिर ठहरा देंगे, आपको नीचे नहीं ऊपर उठा देंगे। आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो और वो क्या है? प्रभु ऐसा रास्ता बनाएगा, आपका कर्ज भी खत्म हो जाएंगे। आपके ऊपर बीमारी है, आपको बीमारी गिरा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। और जैसे बाढ़ के बारे में परमेश्वर ने उदाहरण दिया था यीशु मसीह ने, कि जब बाढ़ आया, दो लोगों ने घर बनाया था, एक मूर्ख एक बुद्धिमान। जो बाढ़ आया, जो मूर्ख ने बनाया था वो बालू पर बनाया था, मतलब नींव नहीं डाला था सही से, तो बाढ़ आया, टकराया उससे, तो क्या हो गया? उसका गिर का सत्यानाश हो गया। और जो चट्टान पे अपना घर बनाया था वो बना रहा। आप अपना घर चट्टान पर बनाइए और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में रहती हैं। हमारा किसी मनुष्य से लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी जानवर से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा एक ही लड़ाई है, शैतान और उसकी जितने अधिकारी, ऊंचे जो चीज़ें हैं जो प्रभु के पास आने से रुकावट डालती हैं, उनसे है। इसलिए क्या है? प्रभु का अधीन हो जाओ और इन आत्मिक सेनाओं से क्या करना है? और लड़ना है। देखो, तलवार से, भाला से, बंदूक से, है नो, और डंडे से हम इन शैतानी शक्तियों से नहीं लड़ सकते हैं। उनसे लड़ने का एक ही उपाय है, प्रार्थना, उपवास और वचन और संगति। ये 4 बातें हमारे जीवन में रहेंगी। हम शैतान के ऊपर क्या करेंगे? जय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। शैतान के ऊपर आप घोषणा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, शैतानी शक्तियाँ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आप घोषणा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, और कोई भी बहन हो, कोई भी भाई हो, वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको एक अधिकार दिया है घोषणा करने के लिए कि शैतान के ऊपर आपका जय मिले। हालेलुया। सेवकाई में विरोधी जो आत्माएं हैं उनको आपको दूर करना है, अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से, अपने पास्टर के जीवनों में क्या है विरोधी आत्माएं काम करती हैं, उन सबको क्या करना है? दूर करना है, घोषणा करना है। वचन कहता है घोषणा करो, मुंह से बोलो,
और ये बोलोगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें जो आपको वचन बताते हैं। अपने पास्टर का नाम लेकर प्रार्थना करें, अपने परिवार का नाम लेकर प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, और अपने परिवार में जितने लोग रहते हैं उनके लिए नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो शैतानी शक्तियाँ रोकती है, क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके ऊपर घोषणा करें, परमेश्वर आपको जय प्राप्त दिलवाएगा। यीशु मसीह के नाम से हर एक विरोधी आत्माएं दूर होगी, शैतानी शक्तियाँ दूर होंगी। हर एक उलझाने वाले पाप जो आपको मसीह को पास आने से, विश्वास में आने से, विश्वास में आगे बढ़ने से रोकती है, उनको दूर करो, उन विरोधियों को दूर करो, विरोधी बातें को दूर करो। आप प्रभु में आशीषित हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे प्रार्थना करें। मसीह अगुओं के लिए, मित्र के लिए, जिन पर अभी क्या है, दुख है, प्रॉब्लम है, शैतान आक्रमण कर रहा है, उन सब चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोले, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। मैं अपने मित्र और अपने पास्टर और पास्टर के और कलीसिया में जितने लोग हैं उन सब के साथ इस विरोधी के समय खड़ा होता हूँ, तथा हर एक विरोध, दोष, झूठ को दूर होने के आदेश देता हूँ। मैं तेरे नाम से, तेरे वचन उसके ऊपर घोषणा करता हूँ कि तू उसके शत्रुओं को काट डाल। मैं ये जान लेता हूँ कि ये मल्ल युद्ध लहू और मांस के विरोध नहीं है, परंतु दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरोध में है। और तेरे लहू के द्वारा मैं शैतान के हर एक गढ़ को बांध देता हूँ। इस परिस्थिति में मैं आपकी शांति और संपत्ति इस वर्तमान परीक्षा के घड़ी में आने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तेरे कान धर्मी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं और कि तू इनके लिए सामर्थ के काम करे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे पिता, हमारे ऊपर दया कर मेरे प्रभु जी। हमारे परिवार में से, हमारे रिश्तेदार में से, हमारे पड़ोसियों में से, हमारे जान पहचान वाले में से इन विरोधी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, जो आपके पास विश्वास में आने से रोकती है। मेरे पिता, दया कर, हमारे परिवार के ऊपर दया कर, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर दया कर, हमारे पड़ोसियों के ऊपर दया कर, जितने हमारे जान पहचान वाले हैं उनके ऊपर दया कर, उनका उद्धार हो, हर एक रोकने वाली आत्माएं दूर हो, हर एक विरोधी आत्माएं दूर हो। हाँ मेरे पिता, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, हाँ मेरे प्रभु जी, वो सब विश्वास में आए, वो सब बुरी आत्माएं जो उसको सताती है, भरमाती है, वो यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, वो दूर हो। यीशु के नाम से हर एक बंधन दूर हो, हर एक शैतानी शक्तियाँ दूर हो जो आपके पास आने से रोकती है। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।